के साथ, नई आशाओं के साथ आज एक नए दिन की बहुत ही खूबसूरत शुरुआत के साथ फिर से हम आगे बढ़ते हुए इस सेशन में कृतज्ञता का ये जो एसेंस है हमारे जीवन को बहुत खूबसूरत बनाता जा रहा है और इसके बाद भी इसे अपने जीवन में बरकरार रखेंगे, हमेशा इसका ध्यान रखेंगे, हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे चीज़ों के लिए। अपनी लाइफ को अगर हमें बहुत अधिक ऊंचाइयों तक लेकर जाना है तो ये एक एसेंस है जो हमेशा काम करता है। जैसे हम कोई स्वीट बनाते हैं तो उसमें स्वीटनेस और उसके ड्राई फ्रूट्स तो वो उसका और अधिक अच्छा बना देते हैं, स्वादिष्ट बना देते हैं। इसी तरह से जब एक गार्डन होता है उसमें सारे फ्लावर्स होते हैं तो चारों तरफ एक खुशबू फैली रहती है। ये ग्रेटिट्यूड भी इसी तरह है कि अगर हमारी लाइफ है तो वो बहुत खूबसूरत हो रही है और इसे हम अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और जब हम बड़े करते हैं तो बच्चे भी उसे फॉलो करते हैं। ओके, सो अगेन मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। वेलकम टू द सेशन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आज फिर से एक नए दिन के लिए, नए टॉपिक के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमारे 3 वीक्स पूरे हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छी जर्नी है। 3 वीक्स में हम अब तक जान गए हैं कि हमारे आसपास जो भी कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे हम और अधिक अच्छा कैसे बना सकते हैं। ओके, कल का किसी का एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहेंगे? ओके, अगर आप शेयर करते हैं तो आप अपनी लाइफ को और मैजिकली अच्छा बना रहे हैं। आप सब शेयर कीजिए। मैजिक चेक आपके सबके तैयार हो गए हैं, दैट्स ग्रेट। और हमने छोटे छोटे अभी तक जो फर्स्ट वीक था हमने उसमें पास्ट के लिए थैंकफुल रहे, ग्रेटफुल रहे। उसके लिए हमने हर चीज़ को रियलाइज़ किया कि हम बचपन से लेके या जन्म से लेके आज तक हमें जो कुछ भी दिया गया है या हमारे पास है हम उसके लिए किस तरह धन्यवाद कर सकते हैं। अपने बड़ों का धन्यवाद, पेरेंट्स का धन्यवाद, इस संसार में हर किसी का धन्यवाद, नेचर का धन्यवाद, उस सूरज का धन्यवाद, उस सन का धन्यवाद जो हमें बिना किसी भेदभाव के बच्चों बड़ों या फिर छोटे बड़े, अमीर गरीब, हर किसी को निष्पक्ष भाव से सबको दर्शन देते हैं। और वो साक्षात ईश्वर है, गॉड है, जो हमें बिना किसी भाव के निष्पक्ष भाव से सभी को समान रूप से दर्शन देते हैं। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू दैट सन। और हवा के लिए हमें धन्यवाद जिसमें हम सांस लेते हैं, हरियाली के लिए धन्यवाद, और सुबह उठने से लेकर रात तक हजारों चीज़ों के लिए धन्यवाद। अपनी बॉडी पार्ट्स के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, सब के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ग्रेटफुल हैं इन सब चीज़ों के लिए। और इसी तरह हमारी सेकेंड वीक की जर्नी और थर्ड वीक की जर्नी आज हमारी पूरी हो गई है। तो अब हम फोर्थ वीक में स्टार्ट करेंगे। जैसे किंडरगार्टन से लेके ग्रेजुएशन और फिर कॉलेज और फिर पीएचडी हो जाती है, उसी तरह आज हम इस फोर्थ वीक में प्रवेश कर रहे हैं। फोर्थ वीक की जर्नी हम शुरू करते हैं। ओके, कल का जो हमारा टॉपिक था कि हम किसी भी रिजल्ट को पहले से सोचकर उसे बेहतर बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। और यदि कहीं कोई ऐसी नेगेटिव चीज दिख भी रही है, नकारात्मक उसका रिजल्ट दिख रहा है, तो हम अपने विल पावर से, अपने पॉजिटिव सोच से उसे बना सकते हैं। इसके लिए मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी कि जैसे हमारे पहले बहुत से पौराणिक कथाओं में भी है। तो अगर आपने नाम सुना हो उनका, मार्कंडेय ऋषि जो थे, मार्कंडेय ऋषि जो भृगु ऋषि के बेटे थे। और भृगु ऋषि बहुत ही बड़े बड़े बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े ऋषि थे। तो लेकिन उनके पास जब उनके कोई सन नहीं था, कोई उनकी औलाद नहीं थी, तो उनको जब भगवान ने आशीर्वाद दिया तो उन्होंने उनसे कहा कि आपकी जीवन में एक बेटा है, लेकिन आप चूज कीजिए उसे कौन सा आपको चाहिए। एक है कि जिसे आप बहुत लंबी लाइफ है उसकी, लेकिन उसमें सारे बुराइयां भरी हुई हैं,
वो बहुत ही हर हर जो भी बुराई है उसके अंदर सब बुराइयाँ होंगी। और एक आपके पास चॉइस है दूसरे बेटे की, लेकिन उसकी एज केवल 16 ईयर्स है और वो संपूर्ण गुणों से युक्त होगा, उसके अंदर भरपूर गुण होंगे, वो बहुत प्रकांड विद्वान होगा। सो आपको कौन-सा बेटा चाहिए? तो भृगु ऋषि ने सोचा कि मुझे इतने ऐसे बेटे का क्या फ़ायदा जिसमें सब बुराइयाँ हों। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो 16 वर्ष की आयु का है, मुझे वही पुत्र दे दीजिए। एटलीस्ट उसके अंदर सब गुण होंगे, तो वो मुझे वही चाहिए, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। और उन्हें आशीर्वाद मिला और उनके एक पुत्र हुआ। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होता गया, भृगु ऋषि की चिंता थोड़ी बढ़ गई और लेकिन उन्होंने उसे पूरा अच्छे से शिक्षित किया, पूरा अपना ज्ञान उसको दिया और वो प्रकांड विद्वान उसको अच्छे से बना दिया। बहुत बड़ा विद्वान ही बन गए वो। लेकिन जब 16 इयर्स पास आने लगे, तो वो उनको चिंता लगी कि अब ये इसकी आयु पूरी हो जाएगी। लेकिन मार्कंडेय जी ऋषि भी इतने शिव भक्त थे कि जब यमराज उन्हें लेने के लिए आए, तो वो महामृत्युंजय का जाप करते रहे। उनके पिता ने उनको यही दिया कि तुम सिर्फ यही बचा सकते हैं और तुम उनको आप जैसे चाहें, तो सिर्फ आप महामृत्युंजय का जाप करते रहो। तो मार्कंडेय ऋषि शिव जी की पूजा कर रहे थे जिस समय यमराज उन्हें लेने आए। तो यमराज उन्हें ले जा नहीं पाए क्योंकि वो शिव जी की पूजा कर रहे थे और वो उनकी भक्ति से शंकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनकी आयु और अधिक बढ़ा दी और वो उनको अमरत्व का वरदान दिया कि आप जब तक रहेंगे पृथ्वी पर आप अमर रहेंगे। और इस तरह से उन्होंने अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से अपने जीवन को बहुत लंबा और अमर बना लिया। सो जो कल हमने टॉपिक पढ़ा कि हम अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं, तो ये एक उसका एग्जाम्पल था कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, किस तरह से अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव रिजल्ट दिया और सारे संसार के सामने एक मिसाल दी कि आप जब चाहें आप अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, आप अपने रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। सो इट वॉज ए वंडरफुल जर्नी और उनके लिए ये बहुत ही खूबसूरत एहसास था। हम सब जब इस स्टोरी को पढ़ते हैं या हम पौराणिक कथाओं में और भी बहुत सी कथाएं ढूंढ सकते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं। सो हम भी अपनी लाइफ में छोटे छोटे या बड़े बड़े जो भी हैं उनका रिजल्ट अपने पॉजिटिव उसमें कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे अंदर विल पावर होनी चाहिए और उस आशा को हमें बरकरार रखना चाहिए। यही इसका जो कल हमने टॉपिक पढ़ा उसका मैसेज था। ओके, सो आज हम कंटिन्यू करेंगे नए चैप्टर को। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। यस, आपकी नजरों के ठीक सामने। ओके, तो अभी तक जो हमने जर्नी की है उसमें हम जान गए हैं कि हमें किस तरह से हमेशा अपने ग्रेटिट्यूड को बढ़ाते रखना है। सो कैन यू सी माई स्क्रीन? यस, यस रश्मि, यस। ओके। सो हम देख सकते हैं इस पिक्चर में एक यहाँ पर एक टोपी रखी है जो मैजिशियन की टोपी होती है और उसका सारा सामान है। एक स्टिक भी है, मैजिक स्टिक भी है और एक रैबिट निकलकर उसके अंदर से आ रहा है और चारों तरफ मैजिक छाया हुआ है। तो ये सब क्या है? ये सब शो कर रहा है कि मैजिक जो है हमारी आंखों के सामने होता है लेकिन हिडन होता है। मैजिशियन क्या करता है? मैजिशियन सिर्फ हमारी आंखों को एक हल्का सा धोखा देता है, यानी कि हमारी आंखों के सामने सब कुछ होता है, उसके पास ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही होता है पर वो हमें नहीं दिख रहा होता है और धीरे धीरे वो सबकी नजरों के सामने वो जादू दिखाता है कि कभी वो अपने हाथ से बहुत सारे कलरफुल रुमाल निकाल रहा है, कभी कोई कबूतर निकाल रहा है और कभी कोई खरगोश निकाल रहा है। सो ये सब क्या है? ये सब हमारी आंखों के ठीक सामने है कि हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो मैजिशियन जादू करते जा रहा है और वो हवा में एक स्टिक घुमाता है और इसी तरह बहुत सारी बटरफ्लाईज उड़कर आ जाती हैं। सो
हमारी लाइफ भी इसी तरह है कि हमारी लाइफ में डेली में कुछ ना कुछ हमारे सामने है, लेकिन हमें उसे पहचानना होगा कि मैजिक कहाँ पर है। ओके, सो 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। सो हु इज द वॉलंटियर टुडे टू रीड? कौन पढ़ना चाहेंगे आज? प्लीज नॉमिनेट योर सेल्फ। ओके, यस, कोई आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। शिवांगी जी, आज आप पढ़ना चाहेंगे? आप इधर हैं? आर यू देयर शिवांगी जी? ओके, सो लेट अस स्टार्ट। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है। यस, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। अगर हम ध्यान दें तो हम सोच सकते हैं कि हमारे सामने जो भी विज्ञान ने जो भी कुछ पाया है, या जो भी हमारे सामने लेकर आए हैं, वो विज्ञान इतना संसार में है कि उस लेकिन ये सब क्या है? ये सब हमें आश्चर्यचकित कर देता है। एक आश्चर्य लगता है कि ये सब कैसे संभव है कि एक एरोप्लेन, जहाँ की एक कील, छोटी सी कील, लोहे की कील, डूब जाती है, और वहीं इतना बड़ा शिप पानी के ऊपर तैरता रहता है। या फिर इतना बड़ा एरोप्लेन आकाश में उड़ जाता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कहती है कि वो हर चीज को अपनी ओर नीचे खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, कि जो भी आकाश में है वो नीचे आएगा। लेकिन ये सब क्या है? ये सब एक चमत्कार है जो हमें आश्चर्यचकित करता है। ये अबूझ है, मतलब जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है, हम सोच ही नहीं सकते। तो ये सब एक मैजिक है, एक जादू है। सो विज्ञान के आविष्कारों ने हमारे सामने सब कुछ संभव कर दिया है। अगर हम सोचें तो इससे भी अधिक आगे बढ़कर हो सकता है कि आज हम चांद पर पहुंच गए हैं, या आज हम मार्स पर पहुंच गए हैं। ये सब एक चमत्कार है, और चमत्कार सभी ने संभव किया है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सब कुछ संभव किया। तो ये संसार जो है एक चमत्कार है, चमत्कार से भरा हुआ है। सो इस ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, उसने इंसान के पास एक माइंड दिया है, एक दिल दिया है, और माइंड यही दिया है कि वो उससे जो चाहे कर सकते हैं। तो हमें चूज करना है कि हम उससे क्या क्या कर सकते हैं, और हमारी आंखों के सामने क्या क्या संभव है। तो आज हम ये देखेंगे कि हम उसे किस तरह से आंखों के सामने किस तरह से ला सकते हैं। ओके, सो टॉमस कार्लायल, 1795 1881, लेखक और इतिहासकार। ओके, यदि कोई बीच में आ जाए या पढ़ना चाहे तो प्लीज अपना नाम नॉमिनेट करके आप बता सकते हैं। सो यस, हम स्टार्ट करते हैं। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती, और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले से ही साकार हो चुकी हो। यानी अपनी सबसे बड़ी, यानी अब पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी, और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी, तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई।
इच्छाएँ पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएँ जागी, तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। जो रोंडा बर्न है, इस किताब की लेखिका, वो बता रही हैं कि 7 वर्ष पहले यानी कि जब उन्होंने ये किताब लिखी थी, उससे 7 वर्ष पहले, उन्होंने इसे खोजा क्योंकि उससे पहले उनकी जो उनका बिज़नेस था वो बिल्कुल माइनस में चला गया था और वो इस चीज़ से परेशान थी और उनके पिता भी नहीं थे। तो उस समय ये कर्ज में डूबी हुई थी। लेकिन उन्होंने इस रहस्य को खोजा कि जादुई जो शब्द है कृतज्ञता, वो कितनी रहस्यपूर्ण हो सकती है या वो लाइफ में कितना चमत्कार कर सकती है, लाइफ को किस तरह से चेंज कर सकती है। तो जब उन्होंने इस शक्ति को खोज लिया, तो उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। जैसे अभी हमने बात करी थी इन्हीं पीछे चैप्टर्स में कि हमें ड्रीम लिस्ट बनानी है। ड्रीम लिस्ट बनाकर हमें उस पर पूरा ट्रस्ट रखना है कि वो वास्तव में पूरी होने जा रही है और पूरी होगी। सिर्फ हमें शिद्दत से, दिल से उसे चाहना होगा उसे पूरी करने के लिए। और कितनी भी लंबी आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये बताती हैं कि जब उन्होंने वो सूची लिखी, अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार की, तो वो काफ़ी लंबी थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे सपना उनका सारी इच्छाएँ कैसे साकार हो सकती हैं। जैसे हम भी इसको बुक को रीड करते-करते कई बार यही सोचते हैं थे शुरू में कि हम अगर अपनी इच्छाएँ लिखें तो ये कैसे संभव हो सकती है? कैसे सपने साकार हो सकते हैं? मगर सिर्फ़ उनको याद रखना होगा, उन पर विश्वास करना होगा तभी सब संभव है। काफ़ी टाइम कई बार तो ऐसा होता है कुछ लोगों को सपना ही नहीं पता होता उनका सपना क्या है। क्योंकि कभी सोचा ही नहीं होता, बस लाइफ़ चलती जा रही है, तो कभी हम बच्चे थे तो आगे बढ़े, पढ़ने लगे, पढ़ने के बाद हम यूनिवर्सिटी में चले गए, फिर हमें जॉब चाहिए थी या हमें कोई बिज़नेस करना था, हमने वो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फैमिली बस गई, इस तरह हमारी कंटिन्यूअसली चलती जा रही है। लेकिन काफ़ी इच्छाएँ ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती। लेकिन जब इन्होंने ड्रीम लिस्ट कहा, तो हम सब ने वो ड्रीम लिस्ट तैयार की, सबने अपने-अपने सपने लिखे। तो वो बता रही हैं कि किस तरह उनकी ये सब इच्छाएँ साकार हो सकती थी। ये वो संशय करने लगी, इसके लिए सोचने लगी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इच्छाओं को 10 शीर्ष इच्छाओं को जो टॉप 10 उनकी ड्रीम थी, टॉप 10 ड्रीम्स थे, उन्होंने एक कागज़ पर लिखा और हर समय उन्हें अपने साथ रखने लगी। और जब भी मिलता टाइम उनको, वो हमेशा उन्हें निकाल कर पढ़ने लगती थी। तो हम भी अपनी ड्रीम लिस्ट को अपने साथ रख सकते हैं, उसमें से जो टॉप 10 है उन्हें लिख सकते हैं और हमेशा उसे अपने साथ रख सकते हैं और जब भी कभी टाइम लगे, हम उसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि अपनी इच्छा को, अपने सपनों को साकार करने के 5 तरीके हैं और वो 5 तरीके क्या हैं? हम हमेशा बात करते हैं कि वो 5 तरीके हैं, अपनी इच्छाओं को सोचकर, लिखकर, बोलकर और सुनकर और इमेजिन करके, इमेजिन करना, ये सब जो है 5 चीज़ें हैं। सो 5 तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, 5 तरह करके, और जितना अधिक इनको रिपीट करेंगे उतनी ही जल्दी ये पूरी हो जाती हैं। इस तरह से ये 5 तरह से हम कर सकते हैं कि देखकर, बोलकर, सुनकर, कल्पना कर और लिखकर हम इस तरह से अपनी इच्छाओं को साकार कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब अपनी इच्छाओं को लगातार दोहराने लगी और मन ही मन उनके लिए धन्यवाद करने लगी। तो जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती तो वो उसे सूची में से काट देती थी और जब नई इच्छा होती थी तो उसमें उसे जोड़ लेती थी। आगे वो बताती हैं कि मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उनमें एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे और खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई का आनंद लिया, तो मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित रहने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे।
वे जहाँ जा रहे थे, उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज़ के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान में पूरे साथ उनके पूरे मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी-अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज़ की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मेरी आँखों के ठीक सामने थी। कृतज्ञता। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई है कि ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके, आपकी इच्छाएँ चाहे कितनी भी बड़ी नज़र आती हों, कृतज्ञता के ज़रिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी, जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। सो किस तरह से उन्होंने अपनी उसको पूरा किया, उनकी जैसे ही वो लंबी लिस्ट में से आखिरी इच्छा जो ये थी बोरा-बोरा की यात्रा करना, वो जैसे ही पूरा हुई, तो उन्होंने उसे अपनी लिस्ट में से काट दिया। और वो ये बता रही हैं कि उनका उनका साथ उन्हें इतना अच्छा लग रहा था कि वो सारे संसार की उनके साथ यात्रा कर सकती थी। उन्हें वो बहुत अच्छा लग रहा था। और वो सोच रही थी ये कैसे पूरी हुई, तो उनको ध्यान आया कि सिर्फ़ कृतज्ञता, वो हमेशा कृतज्ञता करती रहती थी, और वो सब लोग जो उन्हें खुश नज़र आ रहे थे, उनके साथ में भी उनको यही सब अच्छा फ़ील हो रहा था। वो सब भी बहुत ग्रेटफुल थे एक-दूसरे के साथ के लिए, और एक-दूसरे के साथ हँसने-मज़ाक करने के लिए। तो चारों तरफ जो खुशी का माहौल था, ये कृतज्ञता को बढ़ाता है, और कृतज्ञता जब हम बढ़ा लेते हैं, तो हम चारों तरफ इसी तरह का हँसता हुआ माहौल पाते हैं। तो ओके, सो वो हमें प्रेरित करते हुए अपनी स्टोरी बता रही हैं कि जिससे कि अगर हम अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार कर रहे हैं, तो अपनी ड्रीम लिस्ट में हमेशा उसको अपने साथ रखें, और उसे बार-बार देखकर उसके लिए ग्रेटफुल रहें, और अपने आस-पास सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहें, जिससे कि हमारे वो सपने जल्द से जल्द साकार हों। आगे वो कहती हैं कि जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं आपको बता दूँ कि जब मैंने अपनी ये इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज़ था, और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती, और अपने घर की सारी चीज़ों को गँवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफ़ी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल, मेरी इच्छा सूची में ये चीज़ें शामिल थी। तो वो बता रही हैं कि किस तरह से उनकी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज़ था। कितनी बड़ी बात है $20 लाख का कर्ज़ होना। और उनके पास सिर्फ़ 2 महीने थे अगर उनको ये कंपनी बंद करने के लिए विवश होना पड़ता। लेकिन उन्होंने इस 2 महीने में ऐसा क्या अचानक किया कि उनकी कंपनी चल गई, उनकी इच्छाओं की सूची जो उन्होंने बनाई थी, वो सब धीरे-धीरे पूरी होने लगी। तो आज अगर हम सोचें, हम कोविड के समय घर पर बैठे हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं, हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब चली गई, लेकिन एट लीस्ट उनके पास कर्ज़ तो नहीं चढ़ा हुआ। अगर उनका बिज़नेस इस समय थोड़ा-सा स्लो हो गया है, तो एट लीस्ट उनके पास कर्ज़ नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए सब ग्रेटफुल हो सकते हैं कि आज मेरा बिज़नेस ठीक चल रहा है, मेरा बिज़नेस एट लीस्ट घाटे में नहीं है। तो उसे सिर्फ़ पॉज़िटिव चीज़ों को सोचना है कि कम से कम हमारे पास खाने के लिए सब है, हम अच्छे घर में रह रहे हैं। एक वक़्त होता था जब कभी पुराने समय में कभी वर्ल्ड वॉर चल जाती थी, तो लोग अपने-अपने घरों में रहने लगते थे, या फिर वर्ल्ड वॉर से डरते थे कि कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं चलता था। तो एट लीस्ट हमारा जो टाइम है आज, कोविड के समय चाहे घर पर ही बैठे हैं, लेकिन हम सबको खाने के लिए मिल रहा है, बराबर प्रॉपर स्टोर्स खुले हुए हैं। सो हम अगर ढूँढना चाहें तो हम इन सब के लिए बहुत ग्रेटफुल हो सकते हैं। कितने लोग कहते हैं कि कोविड का साल अच्छा नहीं था, तो ये सिर्फ़ डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास जो कुछ भी है, और या हमने परिवार के साथ रहना सीखा है, पेशेंस सीखा है, तो हम इन सब के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हम इसमें भी अच्छी चीज़ों को ढूँढ सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम अपनी लाइफ़ में ढूँढेंगे, तो हम हमेशा पॉज़िटिव रहेंगे और ग्रेटफुल रहेंगे चीज़ों के लिए, और अपनी लाइफ़ को बेटर बना पाएँगे।
वो 2 महीने के अंदर-अंदर अपना सारा कर्ज़ चुकाकर अपनी लाइफ़ को बेटर बना सकती हैं। सो ये सिर्फ़ किस तरह संभव हुआ, ये सिर्फ़ ग्रेटफुल होने से हुआ। वो हर चीज़ के लिए थैंकफुल रही, तो इससे उन्होंने अपनी लाइफ़ को बेटर बनाया। तो वो आगे क्या बताती हैं, आगे बताती हैं कि बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीज़ें शामिल थी, समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा करना, अपना सारा कर्ज़ चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके अलावा भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, और वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। मैं अपने काम से करोड़ों लोगों की जीवन में खुशी लाऊं। ये लाइन कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम समझ सकते हैं कि क्या वो अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी ला पाई हैं? आप सोचिए, हम भी सोच रहे हैं। सो कोई इसका जवाब कोई बताना चाहेंगे कि क्या उन्होंने वास्तव में ऐसा कर दिया कि वो करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी ला पाई? यस, आप बता सकते हैं। आज हम जो किताब पढ़ रहे हैं, ये क्या कर रही है? ये वास्तव में करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी ही ला रही है। हम जो ये बुक पढ़ रहे हैं, रोंडा बर्न की मैजिक बुक, और इससे पहले उन्होंने सीक्रेट बुक लिखी थी। तो उन्होंने जो बुक्स लिखने के बाद पब्लिश हुई और इनकी कितनी सारी लाखों प्रतिलिपियां बिक गई। और आज ये सेशन जो चल रहे हैं, इनसे क्या है, एक अगर एक साथ हम बैठकर पढ़ रहे हैं, एक के साथ कई बार 1000 लोग होते हैं ज़ूम मीटिंग में, कई 2000 होते हैं, कई बार 100 होते हैं, 500 होते हैं। तो एक बुक पढ़ने से इतने सारे लोगों की लाइफ किस तरह से चेंज हो गई, आज हम ये समझ सकते हैं। तो उन्होंने वास्तव में अपने सारे सपने साकार किए। आर यू एग्री? यस, यू कैन टेक्स्ट चैट में लिख सकते हैं और अपने आप को अनम्यूट करके यस बोल सकते हैं अगर आपको लगता है कि वास्तव में उन्होंने ये सब काम कर दिया है। यस, ओके। सो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से सारे करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां लाई हैं। क्योंकि आज हम जब ग्रेटफुल हो रहे हैं इन चीजों के लिए, तो हम देख रहे हैं कि उनकी इच्छा साकार हो गई, उनकी इच्छा पूरी हो गई, और उन्होंने सबके जीवन को बेहतर बना दिया, सबको सिखा दिया, सबको इस चीज का एहसास दिला दिया कि अगर आप ग्रेटफुल हो तो आप भी अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। ओके, सो मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं अपनी सूची से उन्हें काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। तो आज हमारी बारी है कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जादुई शक्ति क्या है? जादुई शक्ति है कृतज्ञता। हम सिर्फ हर चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत बहुत खूबसूरत, और अपने सब सपनों को साकार होते देख सकते हैं। सो हम देखेंगे कि अब हमारे सपने कितनी जल्दी पूरे हो रहे हैं। ओके, सो तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं को की सूची को लें, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा इसी वक्त पूरी हुई हो। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हों, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें
और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब आपकी इच्छाएं आपकी नज़रों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। जैसे यदि आप जैसे मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर जाएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। आज हमें क्या करना है? आज हमें अपने वॉलेट में, अपने पर्स में, अपने हमेशा अपने ड्रीम लिस्ट को साथ रखना है। तो आपने भी जो ड्रीम लिस्ट बनाई है, उसमें जो 10 टॉप टॉप ड्रीम लिस्ट है, टॉप 10 ड्रीम्स जो आपके लिखे हुए हैं, चाहे वो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में भेजना हो, बाहर वर्ल्ड टूर पर खुद जाना हो, या फैमिली के साथ जाना हो, या अपने बच्चों को भेजना हो, या आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाना हो, या आपको बहुत बड़े घर की इच्छा हो, आपने बड़ा घर की इच्छा अपने ड्रीम लिस्ट में लिखी हो, कुछ भी, जो भी आपकी इच्छा हो, या आप अनमैरिड है, तो आपको एक बहुत अपना लाइफ पार्टनर चाहिए, अपना स्पाउस चाहिए कि बहुत ही, अगर लड़की है तो बहुत हैंडसम मेरा हस्बैंड हो, और वो किस तरह से, उसमें क्या क्या क्वालिटीज हो, और किस तरह उसका जॉब या बिजनेस हो, इस तरह इमेजिन करके अपनी ड्रीम लिस्ट में लिख सकते हैं। या अगर कोई मेल है और उसे वाइफ के लिए सपने देख रहा है, और उसे सपना पूरा करना है कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, और हर तरह से परफेक्ट हो, या फिर उसके अंदर ये टैलेंट हो, या फिर वो बिजनेस करती हो तो बिजनेस हो, या जिस तरह भी आप अच्छे से, जो भी आप अपने सपने देखते हैं, उसे अपने सपनों को अपने ड्रीम लिस्ट में को अपने ड्रीम लिस्ट के अंदर वो सारे 10 जो भी आपके सपने हैं उन्हें लिखेंगे, और उसे हमेशा अपने साथ रखेंगे, और दिन में जब भी आपको वक्त मिलेगा, आप उसे निकाल कर पढ़ सकते हैं। हम देखेंगे कि जब हम उसे दिन में 2 से 3 बार उसे रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी वो सारे सपने धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। बस इसका मैजिक एसेंस यही है कि हमें सिर्फ ग्रेटफुल होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, और हमें अपनी सारी फीलिंग्स हमेशा पॉजिटिव रखनी है, ढूंढना है। अगर कभी कोई सिचुएशन ऐसी हो भी कि नेगेटिव है, तो उसे भी हमें पॉजिटिव रखकर संभव बनाना है। ओके, बहुत ही इजी इजी एक्सरसाइज है, और बहुत ही हम अपनी ड्रीम लिस्ट को हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 22 आपकी नजरों के ठीक सामने। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सो जो 10 ब्लेसिंग्स डेली मॉर्निंग में लिखते हैं, वो मॉर्निंग में लिखने के बाद हमें उसे पढ़ना है कि, और उसे धन्यवाद करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करना है। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। नंबर 3, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो, अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें, और उसके साकार होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात ठीक पहले, सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, थर्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है कि अपनी सूची के हर वाक्य को और इच्छा को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और 1 मिनट तक कल्पना करनी है। ये ड्रीम लिस्ट है जो हम अपने साथ रखेंगे, और इसे पढ़ने के लिए 1 मिनट तक कम से कम कल्पना करेंगे कि ये साकार हो चुकी हो, और अधिक से अधिक ग्रेटफुल फील करना है। और ये अपनी सूची जो है दिन में 2 बार पढ़नी है कम से कम, और जितना चाहे आप बात 2 से 3 बार भी पढ़ सकते हैं, 4 बार भी पढ़ सकते हैं। आप जितना अधिक इसके लिए ग्रेटफुल होंगे, आप जितना इसे पढ़ेंगे, उतनी जल्दी ही आपके सब सपने साकार होंगे। ओके, सो आई होप दिस इज वेरी वेरी इजी चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर है। सिर्फ हमें ध्यान रखना है, हमें उनकी स्टोरी से यही सीखना है कि जब वो इतने कर्ज में डूबने के बाद अपने आप को कर्ज से बाहर ला सकती हैं, अपनी लाइफ को हर तरह से बेटर बना सकती हैं, तो हम भी सब कुछ कर सकते हैं। हम भी अपनी लाइफ में
ये सब चमत्कार कर सकते हैं और आज हम जिस पोजीशन में हैं, हम उससे आगे बढ़कर जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी, वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल चैप्टर। सो किसी का कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग प्लीज़ अगर हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। कोई शेयर करना चाहेंगे? ओके, यही कि आपकी बहुत अच्छी पढ़ रही है। ओके, शी हैज़ accomplished all this by changing people's life. यस, यस, उन्होंने वास्तव में ऐसा कर दिया। आपने जो इस पर चैट पर लिखा है, दिस इज रियली वेरी नाइस। उन्होंने प्रूव करके दिखाया है और इसी के बाद उन्होंने चाहा है कि सबकी जिंदगी में मैं चेंज ला सकूं और वो ये करने में कामयाब रही है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। तो आप सब देखिए अपनी लाइफ को कैसे मैजिकली चेंज कर सकते हैं। सो कल मिलते हैं फिर इसी समय। और ओके, यस, इससे पहले कि हम कल के लिए एक दूसरे से अलग हों, विदा लें, मैं एक एग्जांपल और शेयर करना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ चेंजिंग के लिए, कि आप जैसा सोचते हैं वैसा पॉसिबल है, वैसा हो सकता है। एक मैजिक, आप इसे मैजिक समझ सकते हैं या किसी की विल पावर समझ सकते हैं। कि मेरी एक फ्रेंड ने शेयर किया था, मैं उससे मतलब मेरी फ्रेंड है, उसने उसकी मदर इन लॉ को कैंसर प्रॉब्लम थी और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ के लिए है इस दुनिया में और इससे ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन उसे उन्हें किस तरह से चेंज किया अपनी लाइफ को, ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि पॉजिटिव रहने में कितनी शक्ति है, किसी की विल पावर में कितनी शक्ति है कि किसी के शब्दों को भी चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर्स, उन्होंने सब डॉक्टर्स को गलत साबित कर दिया। वो अपनी विल पावर से, अपने स्ट्रांग पॉजिटिवनेस से 10 से 11 साल तक जीवित रही, जिसमें कि डॉक्टर ने सिर्फ उन्हें 4 मंथ के लिए उन्हें बताया था कि वो सिर्फ 4 मंथ के लिए इस दुनिया में है। सो लेकिन उन्होंने कभी भी वो निराश नहीं, उन्होंने कहा कि ईश्वर हम सबकी परीक्षा लेता है और वो सबके परीक्षा, छोटे ही बड़े सबकी परीक्षा लेता है। और अगर आज उनकी परीक्षा है तो वो 4 महीने में नहीं जाना चाहेंगी, वो अपने परिवार को खुश देखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनका परिवार, उनके बच्चे बड़े हों, उनकी शादियां हों और उनके पोता पोती हों। और उन्होंने ये सब देखा 10 साल के अंदर अंदर। जब उनके बेटों की शादी हो गई तो उनके उनके भी बच्चे हुए। तो वो ये सब 10 साल में अपने सारे सपने साकार करके गई, सब सपने पूरे कर कर गई। और वो जाते हुए बहुत अ, खुश थी कि उनका ये सपना। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ इसी दुनिया में चमत्कार हमारी आंखों के सामने है। सो सब कुछ कर सकते हैं। इन्होंने रोंडा बर्ड ने अपनी जब डूबी हुई कंपनी को इन्हें टॉप पर पहुंचा दिया, सारे संसार में अपनी किताब से जादू फैला दिया। तो देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इट वाज शेयरिंग फ्रॉम मी। और सो आई होप आप सब भी पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। ओके, सो अब हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनी लाइफ में और सबकी लाइफ में खुशियां बिखेरते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।